शनि का जिस भी राशि में परिवर्तन होता है तो उस राशि में तो वो बहुत ही अहम असर डालते हैं, लेकिन साथ ही में जिस राशि में परिवर्तन होता है उसकी एक आगे की राशि और एक पीछे की राशि में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट शनि का देखा जाता है। तो अगर आप शनि की साढ़े साती से पीड़ित हैं या शनि की ढैया से पीड़ित हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो अचूक उपाय जिनको करने में चूक नहीं होनी चाहिए, और अगर चूक नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे पहला उपाय, हर शनिवार को आप कोशिश करिए कि शाम के समय जब दो बेला शाम की मिल रही होती हैं उस समय आप मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर काले रंग के धागे की बत्ती बनाकर आप ये दीपक जरूर लगाइए, क्योंकि अगर आप इस तरीके का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगाते हैं, शनिवार लगाना शुरू करिए। अगर आपको काम में दिक्कत मिल रही है तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपको काम से रिलेटेड जो भी परेशानियां आ रही थी उनका सॉल्यूशन मिलने लगेगा, आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा। इसके अलावा शनि की साढ़े साती या ढैया में आप हर शनिवार को किसी भी मजदूर को या फिर किसी भी रिक्शे वाले को या फिर उन लोगों को जो आपसे बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं, जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, जो लोग रोड पे रहते हैं, उनको आप खाने की कोई भी वस्तु का दान जरूर करिए। आपके घर में जो मेड्स काम करने आती हैं, देखिए आप में से कुछ लोगों का अब ये सवाल होगा जो मेड्स काम करने आती है क्या हम उनको दे सकते हैं? आप दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो मेड्स आपके घर में रेगुलर काम कर रही हैं तो वो भी एक तरह से आप के परिवार का हिस्सा है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग आगे पीछे उनके साथ लेन देन करते रहते होंगे, लेकिन अगर शनि ग्रह आपको ज्यादा पीड़ित कर रहा है तो उनके अलावा आप ऐसे लोगों को दान दीजिए जिनको आप नहीं जानते हैं। अगर आप मेड्स को भी दान देना चाहते हैं तो आप मेड्स के साथ में ध्यान रखिए ऐसे लोगों को भी दान दीजिए जिन्हें आप नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसा करने से भी आपके शनि ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए आपको शनिवार को, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, कभी भी अपने नाखून नहीं कटवाने चाहिए। और आपको मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हम जिस युग में हैं लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, उसके बाद ही वो उस चीज को समझेंगे, क्योंकि साइंटिफिकली हम हर चीज समझना चाहते हैं। आज की डेट में हम ग्रहों को मानते ही नहीं है। हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी कुछ लोगों के लिए एक मजाक बन के रह गई है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी मजाक है। लेकिन जो आपके नेल्स होते हैं वो केतु ग्रह का कारक होते हैं, और केतु ग्रह यानी कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो गए आपके। अगर आप मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को अपने नेल्स कट करते हैं तो आप के ऐसा कर्म करने से, मैंने कहा ना शनि कर्म फलदाता है, आप जो कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। तो ऐसा करने से आप अपने अनएक्सपेक्टेड गेन्स को रोकते हैं। अगर आप अपने हेयर कट कराते हैं, जो हमारा सिर होता है वो मंगल ग्रह का कारक होता है। मंगल यानी कि एनर्जी, मंगल यानी कि आपके रिश्तेदारों का सुख, मंगल यानी कि पुत्र का सुख, मंगल यानी कि आपके घर का मांगलिक कार्य, मंगल यानी कि आपके दोस्तों का सपोर्ट। तो अगर आप ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे को हेयर कट कराते हैं तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि आपको मंगल ग्रह की एनर्जी नहीं चाहिए, तो आपको गलती से भी हेयर कट ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा शनि की साढ़े साती या ढैया से राहत पाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण के पाठ समेत आपको रोजाना जरूर करना चाहिए। अगर आप नियम से इस पाठ को करने की विधि समझना चाहते हैं, जो इसका प्रॉपर तरीका है, आप हमारे चैनल पर हनुमान चालीसा का पाठ कि प्रॉपर विधि क्या है उस वीडियो को देख सकते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हनुमान चालीसा के पाठ करने की विधि क्या है। अब ऑफिस जाना है, बिजी है, टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम 10 मिनट अपने लिए निकालिए सुबह जल्दी उठकर। अगर आप पास के मंदिर में जाके ये पाठ कर ले तो अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो सुबह के समय आप घर में पाठ कर लीजिए, लेकिन शाम के समय निकालकर हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष जाकर बैठिए और वहां जाकर आप इसका पाठ करिए।
क्यों हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष जाकर बैठना है? क्योंकि जब आपको ज़रूरत होती है किसी की, अगर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर से मिलना है, तो कभी भी आप डॉक्टर को कॉल करके ये तो कहते नहीं होंगे कि हमारी तबीयत खराब है, आप हमारे घर आ जाइए हमें देखने के लिए, राइट? आपको जाना पड़ता है, क्योंकि जिससे आपको काम है, आपको उसके ऑफिस जाना पड़ेगा ना, उससे हेल्प लेने के लिए। अब आप उसको ये तो बोलेंगे नहीं कि आप हमारे घर आइए या हमारे ऑफिस आइए, हमें आपसे काम है, राइट? तो इसलिए आपको सुबह समय नहीं है तो शाम को मंदिर जरूर जाइए, क्योंकि शनि की 7:30 या ढैया चल रही है और परेशान है। तो आप एक नियम बना लीजिए कि चाहे सुबह हो या शाम को हो, हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर वहां पर घी का दीपक जलाकर आपने नियम से हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बाण के पाठ के साथ करना है। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि शनि से मिल रही पीड़ा धीरे धीरे आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको शनि की 7:30 में राहत कैसे मिल सकती है, ये उपाय जब आप करेंगे ना तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा जरूर कि पीछे दिए हुए जो हमने उपाय आपको बताए थे, आप में से कितने लोगों ने किए और उसका फल कैसा मिला आपको। क्योंकि मैं तो जानती हूँ आपको उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा, सिर्फ सोचने से फल तो नहीं मिलेगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जुड़े रहिए चैनल के साथ, क्योंकि आप हो सकते हैं वो लकी वीवर। अगर आप नीचे रेगुलर कमेंट्स कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं तो आपका चार्ट एनालिसिस हम वीक में एक कुंडली फ्री जरूर लेंगे। हो सकता है कि आप वो लकी वीवर हो जिसकी कुंडली फ्री में हम जरूर देखें। जय माता दी।